का मनन करो। मनसा मननम तस्य महासाधन मुच्यते। ध्यान देना, भगवान का मन से मनन करो, भगवान की लीलाओं का, भगवान के स्वरूप का। 4 चीजें होती हैं भगवान की, नाम, रूप, लीला और धाम। तो मन से भगवान की लीलाओं का चिंतन करो, मन से परमात्मा लीला माने कथा जो आपने सुनी, नाम का चिंतन करो, भगवान के धाम का चिंतन करो। देखो 4 है ना, तो एक चारपाई भी होती ना, उसमें कितने पैर होते हैं? 4। एक को पकड़ोगे तो पूरी आ जाएगी ना, ताकत लगा के खींचो, खींच पाओगे ना यदि ताकत होगी तो एक पाया पकड़कर जैसे चारपाई को खींचा जा सकता है, वैसे परमात्मा के नाम में रुचि हो जाए, रूप में रुचि हो जाए, लीला में अनुराग हो जाए, किसी एक में भी हो गया तो परमात्मा अपने आप खींचे चले आएंगे। गाय के 4 थन होते ना, तो चारों से दूध अलग नहीं निकलेगा, एक जैसा ही निकलेगा। इसलिए मनन करना चाहिए। और ये सब कैसे प्रारंभ होगा? क्योंकि ब्रह्मा जी कह रहे हैं मनसा मननम तस्य महासाधन मुच्यते श्रोतव्याकृतव्यश्च मंतव्यश्च महेश्वरा। भगवान की कथा सुनो, कीर्तन करो, ये सब प्रारंभ कैसे होगा? यदि हम प्रारंभ करना चाहें तो कैसे प्रारंभ होगा? श्री ऋषि प्रश्न करते हैं, ब्रह्मा जी जवाब दे रहे हैं। ब्रह्मा जी क्या कह रहे हैं? पूजा जपे से गुण रूप कि पूजा जपे से गुण रूप विलास नाम नाम अयुक्ति प्रेण मनसा परिशोधनम यत् कि तत्संततम मनन में स्वर दृष्टि लभ्यम और सर्वेषु साधन वरे स्वपि मुख्य मुख्यम। प्रेम पूर्वक भगवान की पूजा की जाए। ये कैसे प्रारंभ होगा मालूम है? सबसे पहला सूत्र है प्रेम पूर्वक भगवान की पूजा प्रारंभ की जाए। प्रेम पूर्वक। अब प्रेम पूर्वक समझाएंगे आप। धैर्य भी होना चाहिए। ये नहीं कि मंदिर में गए तो वैसे गए कि वो जाएंगे तो सब कुछ बिल्कुल ऐसा मिले कि हमारे जाते ही सब अनुकूल व्यवस्था हो जाए। बहुत से लोग तो मंदिर पंडित जी, वो जाकर पहले पंडित जी पर ही टूटता है। मुझे लगता है घर का जला भुंजाया होगा तो वही निकलता है, घर में तो निकलती नहीं। तो लो पंडित जी पर ही। प्रेम पूर्वक पूजा करो। पूजा करिए तो प्रेम से करिए। पूजा में कोई जल्दीबाजी है? अच्छा, भोजन में नहीं है। भगवान की पूजा अनुराग से करो। मिलहीन रघुपति बिन अनुरागा। अनुपसर्ग है। राग माने प्रेम, अनुपसर्ग तो क्या हुआ? विशेष प्रेम। जब प्रेम विशेष होगा ना तभी तो मिलेंगे। हमारा प्रेम कितना है? कथा के बाद जाकर देख लो, वो फला ऐसी है, फला ऐसी है, फला ऐसी है, फला ये है, फला वो है, फला वो है। कथा तक तो ठीक है। कथा के बाद कहीं चले जाओ, पार्क में चले जाओ, मंदिर में चले जाओ, कहीं चले जाओ, दीदियां बैठेंगी फिर शुरू। वो पड़ोस वाले की बहू तो ठीक नहीं है, वो मेरी बहू भी ठीक नहीं है। 100 कमियां ही निकालते हो दिन भर बैठ करके। तुम कैसे हो? कभी नहीं।
मेरे जैसा तो ना आज तक हुआ ना होगा धरती में, मैं ही हूं। सब कुछ मैं हूं। बहू भी बुरी, पड़ोसन भी बुरी, पड़ोसन की बहू भी बुरी, सब बुरे, सब बेकार है। महाराज जी भी बेकार है, हर साल आते हैं। भगवान की पूजा प्रेम पूर्वक करो। यदि एक भी बात समझ में आ जाएगी तो समझना कि हमारी भक्ति अब सफल है। बहुत किसी की निंदा चुगली में बहुत पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। गोस्वामी जी ने बहुत सुंदर चित्रण किया मानस जी में। राम ही केवल प्रेम पिया, अब ये जान लो, यदि ये बात समझ में आ जाए कि राम जी को सबसे प्रिय क्या है, बोले प्रेम ही प्रिय है। राम ही केवल प्रेम प्यारा। अब अभी तक कितने जान पाए कितने नहीं जान पाए भगवान ही मालिक है। राम जी को आप हीरे जवाहरात गोल्ड लेकर चढ़ाएं, कीमती से कीमती, तो खुश हो जाएंगे? सोचो, खुश हो जाएंगे? क्यों? अरे जिनके श्री चरणों में मां लक्ष्मी का नित्य निवास है, क्या उससे आप प्रसन्न कर सकते हैं? द्रव्य बहुत दिया जाए लेकिन भाव ठीक ना हो तो, सोना चांदी बहुत दिया जाए भाव ठीक ना हो तो, भगवान हमारे हाथ के पदार्थ को नहीं देखते। क्या देखते? हमारे हृदय के भाव को देखते हैं। इसलिए ब्रह्मा जी कह रहे हैं, पूजा जपेश गुण रूप विलास नाम नाम। पूजा करिए तो पूजा प्रेम से ही प्रारंभ होगी। बिना प्रेम के पूजा भी संभव नहीं है। बिना प्रेम रीझे नहीं नटवर नंद किशोर। यदि प्रेम आपका मजबूत है तो समझिए कि ये बस यही जीवन का सूत्र है। क्या करना चाहिए? तो कहा कि भगवान की कथा सुने, और कथा सुने भगवान का, फिर कीर्तन करें। तो कीर्तन कैसे होगा? तो कहा गया कि सुंदर राग और रागनी में भगवान के भजन गाए जाए, पद गाए जाए सुंदर सुंदर। और अथवा जो स्तुतियां ऋषियों ने स्तुति की है, जिसे हम लोग करते हैं, नमामि शमीशान, इसको गाया जाए। अथवा वैदिक मंत्रों के द्वारा जो ब्राह्मण वेद की ऋचाओं को उच्चारण करते हैं, वो भी कीर्तन है उनके लिए। जिसके पास वेद का ज्ञान है उसके लिए, जिसने वेद का गुरु परंपरा से अध्ययन स्वाध्याय किया उसके लिए। क्योंकि गुरु परंपरा से वेद पाठी के द्वारा वेद सुनने से भी आत्मा को तृप्ति मिलती है, मन को शांति मिलती है। और ऐसे तो कोई भी बोलता है, क्योंकि उसमें स्वर
कहाँ कौन सा लगना है उसका बोध होना चाहिए, कहाँ दीर्घ है, कहाँ प्लुस है, कौन सा उच्चारण कहाँ लगेगा, इसका बोध होना चाहिए। तो ये तो कोई वेद पाठी के द्वारा ही होगा। और आगे तो कहते हैं ब्रह्मा जी कि सत्संग में न भवति श्रवणं पुरस्तात् संकीर्तनं पशुपतेरत्तदृणं स्यात् कि सर्वोत्तमं भवति तन् मनन्ते असर्वं हि संभवति शंकरदृष्टिपाते कि सर्वं हि संभवति शंकरदृष्टिपाते। सत्संग में न भवति सर्वणं पुरस्तात्। अच्छा, ये मिलेगा कैसे? प्रेम हो जाए, प्रभु की पूजा प्रारंभ हो जाए, फिर कथा कैसे मिलेगी? तो ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि सत्संग में न भवति श्रवणं पुरस्तात्। जब विद्वानों के प्रति तुम्हारे मन में श्रद्धा होगी तो मिलेगी। किसके प्रति? विद्वानों के प्रति, महापुरुषों के प्रति श्रद्धा होगी तो ये मिलेगी। खड़िया पलटन तो बहुत डोल रहे, खड़िया पलटन तो रोज तंबूरा लेकर ढूंढ रहे हैं, हम ही सब कुछ है। लेकिन नहीं, ब्रह्मा जी कह रहे हैं कोई विद्वान के प्रति आस्था होनी चाहिए। इसी बात, क्योंकि कम मिलेंगे तभी तो भक्ति निकलेगी। बाबा कहते हैं प्रथम भगति संतन कर संगा, प्रथम भगति संतन कर संगा, प्रथम भगति संतन संगा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा, 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 प्रथम भगति संतन कर संगा। प्रथम भगति संतन कर संगा। अच्छा, एक कम मिलेंगे, थोड़ा और नीचे जाए तो इसी श्लोक में चित्रण कर दिया ब्रह्मा जी ने। क्या? सर्वम ही संभवति शंकर दृष्टिपाते। जब भगवान भोलेनाथ की कृपा दृष्टि पड़ने लग जाएगी तो आपको आपके आराध्य की कृपा दृष्टि मिलने लग जाएगी तो आप जिसकी भक्ति करते हैं ना, उनकी कृपा दृष्टि मिलेगी तो ये सब मिलना शुरू हो जाएगा। तो पहले तो ये निश्चित करें कि मेरे आराध्य कौन है, रोज रोज ना बदले। सभी देवताओं की पूजा करनी ही चाहिए, प्रतिष्ठा सभी की, लेकिन आराध्य एक। नहीं तो प्लेटफार्म में ट्रेन घूमती रहेगी। यदि कन्हैया के प्रति है तो कन्हैया को इष्ट बनाया क्यों नहीं? राम जी के प्रति राम जी को इष्ट बनाया क्यों नहीं? यदि इष्ट नहीं बना पाए तो फिर खड़िया पलटन की तरह हम आप भी डोलते रहो। हमने बचपन में पढ़ा था, 10 साल के थे तब पढ़ा था इष्ट क्या होता है और इष्ट कैसे बनाया जाता है। आज हम 50 साल के व्यक्ति इष्ट बनाया, अरे जी इष्ट क्या होता है हम तो जानते ही नहीं।
कब जानोगे भैया? कब? क्या दोबारा आएंगे? है गारंटी कार्ड? हो तो दिखा दो। कितने साल जिएंगे क्या वो भी है? तो दिखा दो। कब चले जाएंगे वो भी पता नहीं है, तो फिर बनाने में क्या परेशानी है? भगवान से रिश्ता नहीं जोड़ा तो भक्ति नहीं है। पहला सूत्र विश्वास कि भगवान है, दूसरा संबंध है, भगवान मेरे है। तुदीयता तदीयता मदीयता, सारी सृष्टि को परमात्मा ने बनाया, सभी को परमात्मा ने बनाया, मुझे भी बनाया। भगवान सबके हैं, लेकिन जब भाव आ जाए भगवान मेरे हैं, भगवान मेरे हैं, जब ये भाव आएगा तब समझना कि अब कुछ हुआ, अब करंट लगना शुरू हुआ। भगवान तो है, दुनिया कहती भगवान है, सबके भगवान है, सबको बनाया भगवान ने, लेकिन ये भगवान, ये राम जी, ये मेरे हैं, ये मेरे, मैं जो चाहूं सो करा लूं। जैसे पिए, संत परमात्मा का पिए है, संत परमात्मा का दूत है, विद्वान महापुरुष है, ये भगवान के दूत है। तो संबंध कब बनेगा? जब किसी महापुरुष से जुड़ोगे तब बनेगा। उसके लिए दिनचर्या बदलनी पड़ेगी। बहुत से लोग मेरे पास आते, महाराज हम भी तो दीक्षा लेना चाहते। ले लो। हमने क्या खाते हो? बस शुरुआत यहीं से होती है ना। क्या पीते हो? बस जाओ, पहले इस पर कंट्रोल तो हो। विचार करिए, जब हमारे अंदर सुई लगती है, डॉक्टर, हम कितना दैयारे मैयारे मटकते हैं, पूरा शरीर को उछाल देते हैं, हिलते हैं, और जब हम किसी जीव को खाते हैं तो उसको पीड़ा नहीं होती। जरा सोचो, कल्पना करो, कोई आपको मारे फिर खाए, है? अच्छा लगेगा? कितना चिल्लाओगे, कितना तड़पोगे? जिस जीव को मारकर रांध कर खाया जाता है, उस जीव को मारकर, कोई भी मारे और कोई भी खाए, मारने वाला कोई खाने वाला, उसमें अनेक प्रकार के श्राप लग जाते हैं, अनेक प्रकार के पाप लग जाते हैं। और हम केवल शरीर सुंदर है, उससे होता है। ड्राई फ्रूट खाइए ना, कितना परमात्मा ने दिया, उसको खाइए। हम उसको खाकर के पाप कमा रहे हैं, हम उसको खाकर के, मरे हुए जीवों को खाकर पाप में अपने वृद्धि कर रहे हैं, अपने पुण्य को समाप्त कर रहे हैं। इसलिए खान पान सुधार लीजिए, खान पान सुधर जाएगा तभी इष्ट मजबूत होगा। लड्डू गोपाल, अब तो एक प्रचलन हो गया, लड्डू गोपाल को कहीं ले जाएंगे, ट्रेन में रख दिया, कॉफी पी रहे, बिस्कुट भी खा रहे हैं, और भगवान को झूठे छूते भी जा रहे हो। भगवान से रिश्ता जोड़ो। मीरा ने जोड़ा ना, मीरा ने जोड़ा ना मीरा ने, तो क्या हुआ? मीरा ने पाया कि नहीं पाया? किस रूप में पाया? मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, और जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति। क्या माना? पति माना मीरा ने, ईश्वर को पति बना दिया, उस नारायण को पति बना दिया। और मालूम है मीरा मरी है क्या? मरी है? कहां गई मीरा? द्वारकाधीश भेंट द्वारका के मंदिर में सशरीर मूर्ति में प्रवेश कर गई मीरा। सुबह शाम घंटी हिलाते और चिंता करते, पड़ोसी का माल मेरे पास कब आएगा? भगवान से प्रार्थना करो, भगवान को इष्ट बनाइए, इष्ट बनाइए, मजबूती से पकड़िए भगवान को। और जिस दिन ये भाव आ गया ना कि ये मेरे हैं, उस दिन वास्तव में जीने का आनंद है। हमारे जो भी काम है, कहना नहीं है, वो खुद अपने आप संभाल लेता है, अपने आप। बस मेरी प्रार्थना आपसे एक है कि हमारा भोजन ठीक हो जाए, बस भोजन।
देखो भोजन और भजन दोनों एक जैसे हैं। भोजन भजन, अंतर क्या है? एक मात्रा, मात्रा हटा दो वही भजन बन जाएगा। देखो भजन में कोई मात्रा नहीं है, लेकिन भोजन में मात्रा है। क्यों? कितना भी स्वादिष्ट हो, एक मात्रा से ज्यादा खाओगे तो डॉक्टर के पास जाओगे। और भजन कितना भी करो कोई मात्रा नहीं है। भोजन ज्यादा करने से बीमारी बढ़ेगी, लेकिन भजन कितना भी ज्यादा करोगे तो ये भावरोग की बीमारी नहीं बढ़ेगी, बल्कि प्रभु के प्रेम की बीमारी लग जाएगी। इसलिए भगवान के प्रेम की बीमारी लग जाएगी। इसलिए कवियों ने कहा, वही सौभाग्यशाली है जिसे अवसर ये मिलता है। सौभाग्यशाली है जिसे अवसर ये मिलता है। वही सौभाग्यशाली है जिसे अवसर ये मिलता है। वही सौभाग्यशाली है जिसे अवसर ये मिलता है। समागम संत सत्संग का जहाँ सौभाग्य मिलता है। समागम संत सत्संग का जहाँ सौभाग्य मिलता है। वही सौभाग्यशाली है जिसे अवसर ये मिलता है। वही सौभाग्यशाली है जिसे अवसर ये मिलता है। मुक्ति जन्मों के पापों से संत दर्शन से होती है। मुक्ति जन्मों के पापों से संत दर्शन से होती है। मुक्ति जन्मों के पापों से संत दर्शन से होती है। मुक्ति जन्मों के पापों से संत दर्शन से होती है। सदा सत्संग करने से ज्ञान और भक्ति मिलती है। सदा सत्संग करने से ज्ञान और भक्ति मिलती है। सदा सत्संग करने से ज्ञान और भक्ति मिलती है। सदा सत्संग करने से ज्ञान और भक्ति मिलती है। प्रेम विश्वास श्रद्धा से सदा सन्मार्ग मिलता है। विश्वास श्रद्धा से सदा सन्मार्ग मिलता है। वही सौभाग्यशाली है जिसे अवसर ये मिलता है। वही सौभाग्यशाली है जिसे अवसर
है, जिसे अवसर मिलता है। बोले शंकर भगवान की जय हो। मैं बन सकता हूँ करोड़पति, बस एक